आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूँ। हम बालंद में हैं। एक बार पीछे का अगर हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हैं। मौका है संत रामपाल जी महाराज का। बालंद गांव में 107 गांव हैं, वो सम्मान करने जा रहे हैं। लेकिन इन हज़ारों लोगों के बीच में जो यहाँ पर 5 से 7 शख्स आप देख पाएंगे, ये डीगल गांव से हैं। उसी डीगल गांव से जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वक्त पर विरोध हुआ था, लेकिन आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मिरेकल है। उनसे हम जानते हैं। पार्षद हैं अशोक जी, बड़े गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति हैं डीगल आसपास के क्षेत्र में। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? भाई यहाँ ये उसको रामपाल जी महाराज को ये सतगांव में 105 गांव सम्मानित करने के लिए निमंत्रण दे रखा है भाई मेरे को यहाँ, इसलिए आया था। आप क्या सोचते हैं अब संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई बहुत कमाल काम कर रहा है। गौशाला में डीगल में 3 साइड बनवा दिया, करोड़ों रुपया की लागत बनाएगा वो। वाटर कूलर लगवा दिया डीगल गाँव में, डिग्गी में मकान बनवाने लग रहा है। गरीब आदमी मकान बनवाए हैं और बहुत बढ़िया काम करने लग रही है भाई। एक बात ये बताइए, आप खुद एक किसान परिवार से आते हैं। पार्षद साहब, आपने भी खेती की है और आप भी करते होंगे। आप तो किसान को कितनी दिक्कत हो जाती है अगर उसका एक बार का भी जमींदारा अगर फसल खराब हो जाए? तो देश को ये बताइए कि किसान कितना परेशान हो जाता है अगर उसकी फसल खराब होकर अगली फसल ना बुआई में आए तो। भाई उस मतलब मानो कि एक फसल से खराब हो जाए ना और 3 साल भी उसकी पूर्ति पूरी नहीं होती एक फसल मरण में। और ये तो रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम कराया भाई। पाइप दिए, मोटर देकर खेता पानी कटवाया है, वो बहुत बढ़िया काम कराया है। इस हम बड़े खुश हैं भाई। और अब हर जगह पे जो ये सम्मान समारोह चल रहे हैं, तो ये सम्मान समारोह दिल से लोग कर रहे हैं या आप क्या मानते हैं? नहीं भाई, दिल तक कर रहे हैं। और क्या मैं कोई वैसे कोई उसा बैकन वाला सोता थोड़ी ना, बड़ा दिल तय कर रहे हैं इस सम्मान समारोह ने। आपने रियली में हकीकत में पार्षद साहब देखा है कि वाकई में किसानों को पाइप दिए हैं, मोटरें दी हैं, हज़ारों फुट पाइप दिए? कई लोग सवाल उठा देते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखो जी, डीगल में दे नहीं है, क्यों जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत घने काम हमने फ़ोन करके पूछा भी हैं, रिश्तेदारी भी हैं, सारी चीज़ हैं, उनसे पूछा बोले अब ना भाई बड़ा बढ़िया काम करे रामपाल जी महाराज। भाई चलो भाई बहुत बढ़िया, खूब भाई मोटर भी दी है, पाइप भी दी हैं। और वे उनको छोड़ दे दिए पंचायत को, भाई तुम रखो, आगे फिर काम आऊँगी। ये बहुत बड़ी बात है अपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, करोथा आश्रम भी शुरू हो चुका है। जब पहली बार सत्संग हुआ उस दिन भी आप आए हुए थे। तो 2013 में तो जब दोबारा आश्रम शुरू हुआ, आपके गांव ने वो शुरू नहीं होने दिया था। आज आराम से सभी भगत वहां पर आ रहे हैं और बहुत खुश हैं कि डीगल के लोग अब विरोध नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, कोई विरोध नहीं कर रहा अब। और जो भगत करोथा आश्रम में आना चाहते हैं उनके लिए एज ए पार्षद भी और डीगल वासी होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई कोई किसी को ना तो कोई मना कर रहा, कोई के बाओ के बजाओ, किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। और क्या जो संत पहली बार इस तरह के काम करते हुए देखा है, तो क्या इस तरह के काम आगे भी चलते रहने चाहिए? भाई हम तो भगवान से प्रार्थना करांगे, इससे भी और जोड़ने चलने चाहिए। हम तो रामपाल महाराज से भी प्रार्थना करांगे, हाँ भाई और बढ़िया काम करो और जितने उतने गरीब मकान बनवाओ, अच्छे काम करो। किसान बहुत भोली भाली कौम होती है। अब किसानों के लिए इन्होंने किया है ना, तो किसान भी दिल से बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ता कायम हो रहा है किसानों के बीच में और संत रामपाल जी के बीच में, इस पर कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जब जमींदार तो बचे रहेगा, चाहे शरीफ आदमी है, उसने जो मदद दे दे वो जमींदार उसी के साथ हो लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। राम राम जी पत्रकारों, आपको भी। ये पार्षद साहब अशोक जी थे। ये डीगल के सभी चाचा ताऊ भी इनके साथ आए हुए हैं। ये आपको वैसे बहुत बड़ा गांव है। ये 5-7 शख्स यहाँ पर नहीं हैं। ये किसी मिरेकल और चमत्कार से कम नहीं है। पार्षद साहब ने बताया कि जैसे डीगल में करोड़ों रुपए का गौशाला में शेड दिया, मीठे पानी की जो दिक्कत थी उसको दूर किया। और इन्होंने खुद कहा है, जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि कहाँ किया है किसानों के लिए, तो ये खुद ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ लगते हुए गांव हैं उनमें हज़ारों फुट पाइप दिए हैं, परमानेंट दिए हैं उनको किसानों के लिए, और उनसे वापस भी नहीं लिए हैं।
देखिए, मैंने पहले भी एक दरमियान ये बताया था कि हरियाणा की जो जनमानस होता है ना, अगर वो विरोध करता है तो वो बहुत बेइंतहा विरोध करता है। आपने देखा भी होगा करोथा के दरमियान और ड्यूरिंग ऑल्सोबर वाला। बट अब देखिए, जब वो सम्मान कर रहे हैं, उसको आप शब्दों में बयां हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं आमतौर पर राजनीतिक रैलियां भी कवर करता हूं, वहां पर ऐसे इंसान आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि कुछ लोभ लालच में हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति आए हुए हैं वो ना पैसों से आए हुए हैं, ना किसी लोभ लालच से आए हुए हैं। वो केवल और केवल कुछ जो डिवोटी हैं वो अपने गुरु के सम्मान के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बेहद खुश हैं। एक समय ऐसा भी था, मैं संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से मिलता हूँ तो एक भक्त मुझे ऐसे भी मिले कि गांव ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, उनका पानी तक बंद कर दिया गया था। अगर उनसे कोई बोलता था, हालांकि मैं उनका नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई बोलता था तो 11,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगा दिया गया था। घर में जो केबल होता है उसका कनेक्शन काट दिया गया था, बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया गया था कि आप संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, केवल इसलिए। वो उस दरमियान भी नहीं टूटे और उन सालों के बाद देखिए, अभी मैं उनसे कल ही मेरी उन्हीं भगत से पर्सनल बातचीत हो रही थी जब उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि संत जी हमसे कहते थे करोथा आश्रम में कि पहले विरोध भी होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ये सम्मान भी करेंगे। आज वो हमें सच होता हुआ दिख रहा है। वो ये बताते बताते इमोशनल भी हो जाते हैं, कितना टॉर्चर है उन्होंने सहा। मैं उस घटना का भी गवाह था कि जब ड्यूरिंग करोथा क्राइसिस की डीगल चौक पर जब संत रामपाल जी महाराज के भक्त आते थे तो जगह तो डीगल थी, लेकिन आसपास के गांवों के भी लोग थे। तो थोड़ा सा व्यवहार मैं कहना चाहूँगा कि उचित व्यवहार नहीं हुआ था भक्तों के साथ। बाकायदा चेक किया जाता था, उनके गले में संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट है तो उनके साथ अनुचित व्यवहार होता था। ये डीगल चौक पर मैंने खुद देखा था। लेकिन आज समय बदला है। मैंने खुलकर उनसे पूछा है कि क्या आज डिगल गांव को कोई दिक्कत है करोथा आश्रम से, तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और भक्तों के लिए उन्होंने मैसेज भी भेजा है कि वो आ सकते हैं करोथा आश्रम में। ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। विरोध जब करोथा आश्रम का हुआ तो बालंद गाँव भी उनमें से एक था। और यहाँ पर जितने भी संत जी के हजारों डिवोटी आए हैं, उनकी हर एक की अपनी अपनी एक दास्तां हो सकती है कि वो बता सकते हैं कि किस दौर को उन्होंने झेला था। ये तक पता चलता था किसी को कि ये संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं, तो पता नहीं किस किस तरह की बातें हैं वो बनाई जाती थी। लेकिन ये जो हो रहा है ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई गांव बाढ़ में इतने त्रस्त थे कि वो बयां करना मुश्किल था उनके हालात। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बाज़ार से उस क्वालिटी का आटा ला के खाते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप जमींदारा करते हैं, अगर आप एक किसान हैं ना, तो जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे पूरे के पूरे ठेके का गेहूं का अनाज खराब हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसान हैं, अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पर वो काम करते हैं खेती का, तो अगर एक सीजन की भी फसल अगर आप नहीं बो सकते तो उनसे आप जाके पूछ सकते हैं कि उनके घर का चूल्हा है वो नहीं जलेगा, उनके जो बच्चों की फ़ीस है स्कूल की वो नहीं दी जा सकती। और अन्य भी तरह के कई कर्ज उन पे होते हैं कि दवाई भी वो उधार में उठा के लाते हैं। कुछ मंडी से जो आड़ती होते हैं उनसे ब्याज पर कुछ पैसा ले लेते हैं। किसी जमींदार की बेटी की शादी आ जाती है तो उसको जब कर्जा उठाना पड़ता है, पूरा परिवार हिल जाता है। ऐसे में एक संत ने मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसान जब किसी को सम्मान देता है तो पूरे दिल से देता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी निकल कर सामने आ रही हैं कि इतनी बड़ी मदद पर भी कुछ लोग सवालिया निशान है वो उठा देते हैं। दुनिया में होते हैं कुछ लोग ऐसे कि आप कुछ भी अच्छाई कीजिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ सवालिया निशान उनके कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि कहाँ दिए हैं, जबकि हमने खुद वो खबरें की हैं, खुद उन पाइपों को देखा है, खुद उन मोटरों को देखा है, उसकी खबरें भी डाली हैं। हज़ारों फुट पाइप ये पूरे हरियाणा के अंदर है, वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये कृषि आधारित प्रदेश है, इसकी जीडीपी जितनी भी है वो कृषि पर आधारित है। अगर यहाँ की कृषि खराब हो जाती है तो इस पूरे प्रदेश की
जो आर्थिक इकोनॉमी है वो हरियाणा की वो पूरी तरीके से डामाडोल हो जाती है। हालांकि ये स्टेट है वो इंडस्ट्रियल रूप से काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कृषि आधारित प्रदेश माना जाता है। हरियाणा, पंजाब हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान का कुछ हिस्सा हुआ, तो उस इकोनॉमी को बचाने का संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है। एज ए इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री भी अगर आप इस बात को देखेंगे ना, तो लाखों करोड़ रुपए का मतलब सरकार से भी बोझ कम हुआ है, वो संत रामपाल जी महाराज ने है वो किया है। अब भक्त इंतजार कर रहे हैं जो जनवरी में संत रामपाल जी महाराज की तारीख है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने वो मना किया है कि अभी जो उनका मकसद है वो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी उन्होंने जमानत के लिए मना कर दिया है। लेकिन लगभग जो कई केसेस ऐसे हैं जिनसे बरी हो चुके हैं या वो जो उन केसों की सज़ा है उस पर सस्पेंड कर दिया गया। एक केस में वो जमानत होना बाकी है, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात है, वो लगती नहीं है कि वो जल्द ही हो जाएगी, और इन भक्तों को इंतज़ार है कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच में हों। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि इन संत ने गलत क्या किया है। आप ये हज़ारों भक्त आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये स्मोकिंग नहीं करते, ये ड्रिंकिंग नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, और तो और ये दहेज भी नहीं लेते अगर अपने बच्चों का विवाह करते। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब उड़ता पंजाब के बाद एक शब्द आया था कि ये तो उड़ता हरियाणा होता जा रहा है। अब उस उड़ते हरियाणा को अगर सुधारने का काम कोई संत कर रहा है तो ये सब के लिए बेहद अच्छी बात है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो शराब से बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि एक औरत का जीवन नर्क हो जाता है जब उसका हस्बैंड या पति है वो ड्रिंक करने लग जाता है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने शराब के उस दलदल से ऐसा निकाला है कि आज उनका जीवन एक मतलब बिल्कुल सुखमय हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आम लोग कह रहे हैं कि इसमें संत रामपाल जी महाराज है वो गलत क्या कह रहे हैं। गलत तो कुछ भी नहीं है, वो एक समय का फेर था। उस टाइम ज्ञान का इतना प्रचार नहीं था, और कई बार प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी ऐसे फैल जाता है। लेकिन अब जब धीरे धीरे संत जी को व्यक्तिगत उनके विचार जब लोगों में जा रहे हैं, तो वो कड़वाहट, वो नफरती सोच वो दूर होती जा रही है। ये लोग पलकों पर संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर बैठा रहे हैं।